मुझे ये पता चल चुका है कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन तक, जो मेरे दिल में है वो आपके साथ शेयर करूंगा। रात भी आए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल, तो अभी आ गए यहाँ, क्योंकि वहद ये है, एक ही भाई है जो हमारे हर दुख में और हर सुख में आता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। देखिए मेरा हस्बैंड माशाल्लाह अभी ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत इसने परेशान किया है वीवर। मैं इसकी वजह से बहुत परेशानी हुई थी, और मेरा भाई भी आया हुआ है, उसे भी मिलवाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि हर दुख में और सुख में भाई हमारे साथ होते हैं। तो रात भी आए थे अपनी फैमिली के साथ, रात मेरे हस्बैंड की तबीयत पूछने के लिए हॉस्पिटल, तो अभी आ चुके हैं हमारे घर। तो भाई आ जाए, कहाँ गुम हो गए। वो भी ना साथ आ रहे हैं कि कहते मैं भी थोड़ी वीडियो बना के भाई की बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर पूछ रहे थे उसे भी। तो भी मुजाहिद की तबीयत अब कैसी है। देखिए मेरा हाथ पकड़ा हुआ है इसने, छोड़ भी नहीं रहा है। क्यों, एक दिन तो मेरे मुझ से दूर हुए है। बैठे तबीयत दा। तो ये आ गए हमारे भाई। अरे आराम है, सुकून है। चल क्या है डॉक्टर तो वीवर यकूब भाई जो है, इसको तो आप जानते हैं, क्योंकि इसको इसके चैनल पे भी देखते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ थे। रात भी आए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल, तो अभी आ गए यहाँ, क्योंकि वहद ये है, एक ही भाई है जो हमारे हर दुख में और हर सुख में आता है। और ये नहीं है कि सिर्फ भाई है, और मेरे हस्बैंड का सक्का कजन है, मुलेर है, फुप्पो का बेटा यानी कि। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ी सी आप भी बातचीत कर लें व्यूअरों के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, आमीन, और लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन, और अल्लाह ताला इनके दुश्मनों को हिदायत दे, इनके लिए वो भी दुआ करें जी। क्योंकि काफी मैं परेशान थी, यकीन करें, जब से हस्बैंड साहब की तबीयत खराब हुई, आप लोगों ने मुझे देखा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तो अब ना कुछ मेरा ना हौसला बढ़ा है और हिम्मत भी आई है। भाई आए तो मैं रोने लग गई, तो भाई ने कहा आप सिस्टर टेंशन ना ले, अब तो माशाल्लाह ठीक है, घर भी आ चुके हैं, तो अब टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस वजह से ना मैंने कहा चले अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ भी अपने हस्बैंड की लाइफ हालत भी शेयर कर दूं। तो ये आपकी दुआएं से मैं जो ना अभी आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ। ये आपकी अल्लाह ना करे आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसी बातें ना करें। मुझे ये पता चल चुका है कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन तक, जो मेरे दिल में है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा रहने दे, जो नहीं आया तो बस नहीं आया, पता तो लग गया ना, बस एहसास तो हो गया कि किसको दर्द हुआ है किसको नहीं हुआ। फैमिली यूँ समझ ले कि मुझे नई जिंदगी मिली है। हाँ जी, मैं जो ना मौत के मुंह से आया हूँ वापस। वो सिर्फ आप लोगों की दुआएं थी, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत थी। तो ज्यादा मैं बात नहीं कर। हाँ बस आप चुप करें, क्योंकि डॉक्टर ने इसको मना किया है। तो वीडियो आगे जो होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हमारी वीडियो के साथ रहें। बार जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सब लोग थे वो चले गए हैं, क्योंकि हस्बैंड साहब के कज़न भी आए हुए थे, यकूब भाई, और हस्बैंड साहब के एक दो दोस्त भी हैं, वो भी रिश्तेदार हैं, अशरफ भाई हो गया और इसाक भाई, तो वो भी आए थे हस्बैंड साहब की तबीयत पूछ के। अभी अभी वो चले गए हैं, क्योंकि हम लोग उनको वीडियो में नहीं लाना चाहते थे। और कुछ हमारे यूट्यूबर थे जो अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए, हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया मैं दिल से अदा करती हूँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की तबीयत पूछने के लिए आए। जो लोगों ने भी मेरे हस्बैंड के लिए ढेर सारी दुआएं की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो लोग आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि अभी बार मेरे हस्बैंड की ना ही अम्मी आई है, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ना ही अम्मी आई है, क्योंकि माँ का दिल तो एक नाजुक होता है, ठीक है। ना ही माँ आई है, ना ही दो उसके भाई हैं जो वो आए हैं, ठीक है, ना उसकी कोई सिस्टर वगैरह आई, ना उसके बच्चे, ना ही उसकी बेगम, ठीक है। आज के रिश्ते ये हैं, ठीक है, ठीक है ना, ये आज के रिश्ते हैं, ठीक है। क्योंकि माँ जो होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। जो माँ होती है ना, उसका दिल ना जिगर फट जाता है जब औलाद की कोई दुख और तकलीफ देखे। तो कल को फिर क्या कहते हैं कि मुजाहिद गलत है, मुजाहिद ये है, मुजाहिद वो है, आज पूरी दुनिया देख रही है। और हस्बैंड साहब ने कहा मैं कल इंशाल्लाह, अगर उसकी तबीयत बेहतर हुई, कल परसों वाले दिन वो खुद अपनी स्टोरी खुद बताएगा अपने मुंह से, क्योंकि मैं फिर बातें करती हूँ तो सभी को बुरी लगती हूँ। तो वीवर मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है अभी बस सही तो है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा था मुल्तान दिल वाले डॉक्टर को आप जाके उधर दिखाएं,
वहाँ पे चेकअप करवाए, इसके सारे टेस्ट वगैरह करवाए। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास कुछ हालात हमारे बेहतर हुए, अभी भी मेरे हस्बैंड के ऊपर तकरीबन 20,000 25,000 लग चुका है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। सरकारी अस्पताल पे चले जाओ, वहाँ तो इंसान चला तो जाता है, लेकिन जो महंगियाँ चीज़ें होती हैं ना, टीके वगैरह जैसे होगी, और जैसे कि मतलब दवाएं वगैरह महंगी महंगी जो भी होती है ना, वो बाहर से लिख के देते हैं। तो यकीन करें हमारे घर में जो कुछ भी पड़ा था वो मैंने हस्बैंड के ऊपर लगा दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, मेरे पैसे चले गए, कोई मसला नहीं, मेरा हस्बैंड ठीक है, मेरे लिए इतनी काफ़ी है। तो व्यूअर आज की वीडियो इतनी थी, तो आगे मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। मेरे हस्बैंड के लिए आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं कर देनी है, और जैसे मेरे हालात बेहतर होंगे, हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, तो फिर हम मुल्तान इंशाल्लाह जाएंगे। हस्बैंड साहब का टेस्ट वगैरह जो भी हैं वो करवा के आऊँगी, और अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्यूअर मेरे हस्बैंड के लिए ढेर सारी दुआ कर देना। तो मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो में, खैरियत से मिलेंगे, और उम्मीद करती हूँ कल खैरियत होगी, मेरे हस्बैंड बेस्ट होंगे, तो वो आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करेंगे। तो मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।